हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं। एक ही डायग्राम में अलग अलग एक्सिस देने के बाद आपका आंसर या फिर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस प्रकार से चेंज होता है आपको उसकी वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले तो बेसिक बात कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आपका एम आर स्क्वायर। यहाँ पर एम क्या होता है भैया? वो मास जो उस एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, उस एक्सिस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। बात समझ में आ गई? और आर क्या होता है बेटा? मास और एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मास एंड एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ भैया? जैसे मान के चलिए ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कोई मास है वो इसके चारों तरफ ही घूम रहा होगा। तो अगर मैं m1 मास लेता हूँ तो m1 मास की डिस्टेंस इस एक्सिस से कहाँ से मेजर होगी बेटा? यहाँ से। ये कितनी हो जाएगी आपकी? r1। अगर कोई m2 मास लेते हैं तो m2 मास की डिस्टेंस यहाँ से मेजर होगी क्या? नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस आपकी यहाँ से मेजर होगी। बात खत्म। अगर मैं कोई m3 मास लेता हूँ तो m3 मास की डिस्टेंस यहाँ से मेजर होगी r3। डन। अगर इसी प्रकार से मैं कोई m4 मास लेता हूँ तो उसकी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगी? यहाँ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर होगी। अगर मुझे सभी मास का इनर्शिया निकालना है तो इनर्शिया कैसे निकालूंगा मैं? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। इस तरह से चलता जाएगा। अगर मेरे पास इन्फिनिटी मास है यानी n मास है, मान के चलो, सारे के सारे मास का बीच का डिस्टेंस m1 का r1, m2 का r2, m3 का r3, m4 का r4, इसी प्रकार mn का rn डिस्टेंस है। तो इनर्शिया को मैं डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूँ? इस प्रकार से, प्लस mn rn स्क्वायर। तो उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है? समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक होगी। इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका टोटल इनर्शिया आ जाएगा। यानी आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया है, बेसिक क्वेश्चन, आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको क्या करना है? हर एक मास का उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, उस मास को उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और सभी को एज इट इज ऐड कर देना है। एज इट इज ऐड करना है क्यों? क्योंकि इनर्शिया जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी को हम एज इट इज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है ट्राइंगल को लेके। स्क्वायर वाले क्वेश्चन भी करवाएंगे अपन। मान के चलते हैं बेटा कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है? a। इसके हर एक कोने पर मास कितना है? mm। तो मैं दो क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें हर एक कोने पर सेम मास है और हर एक कोने पर अलग अलग मास। ठीक है, फर्क पड़ता है मास भी अलग अलग लेने पर। ठीक है, अब मुझे जो एक्सेस माननी है, हर बार मैं एक्सेस अलग अलग मानूंगा तो अलग अलग आंसर आएगा। तो मैं पहली एक्सेस मानता हूँ, वो एक्सेस जो इसके सेंट्रोइड से पास होगी और कैसे जाएगी? इस प्लेन के परपेंडिकुलर। यानी एक्सेस कैसे होगी आपकी? ऐसे। ये पूरा ट्राइंगल इस एक्सिस के चारों तरफ ऐसे घूमेगा। बात समझ में आई? तो एक्सिस कैसे ले रहे हैं हम? इसके सेंट्रोइड से पास होती हुई और इस प्लेन के परपेंडिकुलर। यानी एक्सिस ऐसे होगी। आपको हम यहाँ पर प्लेन, इस पे प्लेन में दिखा नहीं सकते, तो मैं इसने वहां पर क्या कर दिया? मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लगा दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक्सिस आपकी ऐसे है। तो मुझे करना क्या है इनर्शिया निकालने के लिए? हर एक मास की उस एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और फिर एम आर स्क्वायर करके एम आर स्क्वायर करके एम आर स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अच्छी बात क्या है बेटा? इस सेंट्रोइड की हर एक मास से डिस्टेंस क्या होने वाली है? सेम ही होने वाली है। बेसिक चीज है बेटा, बेसिक मैथ से आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड की हर एक मास से डिस्टेंस क्या होती है आपकी? इस केस में सेम होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी आर होगी, ये डिस्टेंस भी आर होगी, ये डिस्टेंस भी आर होगी। तो इनर्शिया क्या हो जाएगा बेटा आपका? इस मास का एम आर स्क्वायर, इस मास का भी एम आर स्क्वायर और इस मास का भी एम आर स्क्वायर। यानी नेट इनर्शिया हो जाएगा आपका 3 mr स्क्वायर। ठीक, अब मुझे साइड कितना दे रखा है? ए। यानी मुझे आर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ए में। अब उसके लिए आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि जो इस वर्टेक्स को अगर मैं इसके सेंट्रोइड से मिलाता हूं तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो लाइन है, इस एंगल को बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइड करती है, इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब ये इसका बाइसेक्टर है, ऐसा कहा जा सकता है। तो अगर इक्वल ट्रायंगल है तो ये इसका 60 डिग्री है, तो इसका ये बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा हमारा? 30 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा ये? 30 डिग्री। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भैया अगर मैं इसको पूरा ऐसे मिला दूं तो ये सेंट्रोइड क्या करेगा? इसको जस्ट मिड पॉइंट पे काटेगा। तो ये अगर ये साइड ए है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? a/2। तो अगर मुझे कंपोनेंट्स आते होंगे तो मैं यहाँ से इस r की वैल्यू आराम से निकाल दूंगा। इस ट्राइंगल को बाहर निकालो तो ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा मुझे कि ये r है, ये a/2 है और ये 30 डिग्री है। तो साफ साफ मुझे पता चल रहा है कि इस r का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, है ना?
तो आर का यहाँ कॉम्पोनेंट कितना आएगा, आर कॉस 30, और यहाँ कितना आएगा, आर साइन 30। तो ये जो आर का ये कॉम्पोनेंट आर कॉस 30 है, वही कितना दिया है बेटा हमें, a/2 दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, a/2 cos 30। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास, a/2 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 डिवाइड बाई 2। ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। सो √3 डिवाइड बाई 2, 2 पर पहुंच गया, खत्म हुआ। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, a डिवाइड बाई √3। या तो ये तरीका आप फॉलो कर लो आर निकालने का। दूसरा तरीका क्या है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड जो है ये कहाँ पर आता है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है। तो बेटा अगर दूसरा तरीका क्या है ये बता रहा हूँ मैं, अगर मैं इस पूरी हाइट को h मानता हूँ, क्या करता हूँ मैं, इस पूरी हाइट को h मानता हूँ, तो जो बेस से जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कितनी हाइट पर होता है बेटा आपका, h/3 हाइट पर होता है। कितनी, h/3 हाइट पर होता है। मुझे तो ये r निकालना है, तो अगर ये h/3 है, ये टोटल h है, तो r कितना हो जाएगा बेटा मेरा, 2h/3। इसमें कोई डाउट है किसी को, ध्यान से देखना। ये टोटल हाइट h मानता हूँ, तो सेंटर ऑफ जो सेंट्रोइड है, जो सेंटर ऑफ मास है, वो बेस से h/3 हाइट ऊपर होता है, तो ये h/3 हुआ। ये टोटल h था, तो h में से h/3 गया, तो कितना बचेगा आपका, 2h/3। यानी मेरा जो r है वो कितना है, 2h/3 होने वाला है। बात खत्म। अब h कितना हो जाएगा, ये h तो मेरा पूरा है ना, तो बेटा ये साइड a है, ये साइड a/2 है, तो ये h कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कितना हो जाएगा, h² इज इक्वल टू √a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर, यानी a² डिवाइड बाई 4। भाई a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर विल बी, सॉरी, a² इज इक्वल टू a/2 का होल स्क्वायर प्लस r²। तो मैंने सीधा सीधा इसको h² इज इक्वल टू √a² माइनस a² डिवाइड बाई 4 लिख दिया। बात समझ में आ गई, ठीक। तो h² विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपका, सॉरी, h विल बी इक्वल टू, है ना, रूट स्क्वायर नहीं, रूट लगा दिया तो h ही आएगा यहाँ पर। h विल बी इक्वल टू 4a² माइनस a² यानी 3a² डिवाइड बाई 4, यानी √3a डिवाइड बाई 2 आ जाएगा इसका आंसर। h कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा √3a डिवाइड बाई 2। मगर मुझे h नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 2h/3। तो r कितना है बेटा मेरा, 2h डिवाइड बाई 3, तो 2 डिवाइड बाई 3, और h की वैल्यू आ जाएगी आपकी √3a डिवाइड बाई 2। 2 से 2 खत्म हुआ, इस 3 को मैं चाहूँ तो √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। तो ये एक √3 से एक √3 खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका आंसर a डिवाइड बाई √3, वही आंसर आया। तो आप लंबा मेथड करो या छोटा मेथड करो, आंसर आपका वही आने वाला है, ठीक है। तो मैंने बेस्ट मेथड बता दिया आपको कंपोनेंट के जरिए, ठीक है। तो इसको तो हटा देते हैं बेटा, हमारा जहां पर a की r की वैल्यू की जगह क्या रख देंगे हम, a डिवाइड बाई √3। तो इनर्शिया कितना आ जाएगा, 3m r², यानी a² डिवाइड बाई 3, 3 से 3 खत्म हुआ, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका, ma²। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक। चलिए बात, तो ये तो हुआ कब, जब तीनों मास सेम है और आपका एक्सिस कैसे जा रहा है, सेंटर से। अगर तीनों मास अलग भी हो सकते हैं, तीनों मास अलग अलग भी हो सकते हैं, फिर भी एक्सिस कहाँ से मान ली बेटा हमने, यहीं से मानी। अगर हमने एक्सिस यहीं से मानी है बेटा, तो आर फिर भी क्या होगा, सब मास का सेम ही रहने वाला, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी, a डिवाइड बाई √3, मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो इनर्शिया क्या आ जाएगा, हर एक मास का उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। तो 1 इंटू r² प्लस 2 इंटू r² प्लस 3 इंटू r², डन। तो r 1r², 2r², 3r², 3 2 5, यानी 6r² हो जाएगा। तो 6 और r² की जगह क्या लिखेंगे हम, a² डिवाइड बाई 3, 3 से ये 6 गया, तो कितना आ जाएगा आपका, 2a²। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपकी इनर्शिया कब आएगा, जब आपका एक्सिस के साथ जा रहा हो, सेंट्रोइड से और परपेंडिकुलर टू प्लेन जा रहा हो, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक्सिस चेंज कर दूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो एक्सिस कहाँ मानता हूँ बेटा मैं, इस वाले में तो सेम मास है सारे के सारे, तो एक्सिस क्या होगी बेटा, किसी एक्सिस पासेस थ्रू एनी वन मासेस एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो किसी भी एक मास से जा रही होगी और इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो ये एक्सिस यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। अगर तीनों मास सेम है तो तीनों बार आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं मान के चलता हूँ एक्सिस यहाँ से निकल रही है, किसी भी एक मास से निकल रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मान इसको यहाँ पर ऐसे पॉइंट कर देते हैं ताकि आपको पता रहे एक्सिस ऐसे जा रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक्सिस अगर यहाँ है तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एक्सिस किसी मास से निकल रही है, एक्सिस किसी मास से होकर निकल रही है,
तो इसका इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस मास की इस एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही 0 हो गई तो इनर्शिया कितना आ जाएगा आपका, 0। यानी इस मास का इनर्शिया कितना हो गया, 0। तो इनर्शिया किन किन का रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इन इस मास का और इस मास का। बात समझ में आ गई। अब एक्सिस आपकी ऐसे है बेटा, तो इस मास की ले लो या इस मास की ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही रहने वाली है। यानी इस एक्सिस के लिए इस मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी a होगी और इस मास के परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कितनी होगी, a ही होगी। तो इनर्शिया कितना आ जाएगा आपका, इस मास का ma² और इस मास का ma², यानी टोटल इनर्शिया कितना आ जाएगा आपका, 2ma²। जब तीनों मास अलग हो तो ये क्वेश्चन तीन प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन, जब एक्सिस कैसे जा रही हो आपकी 1 किलो से पास हो रही हो। दूसरा क्वेश्चन, जब एक्सिस आपका 2 kg से पास हो रहा हो। तीसरा क्वेश्चन, जब आपका एक्सिस 3 kg से पास हो रहा हो। तो पहला हम कर लेंगे कि एक्सिस कहाँ से पास हो रहा होगा आपका, 1 kg से। एक्सिस 1 kg से पास हो रहा है, यानी 1 kg का इनर्शिया कितना हो गया आपका, 0। यानी इनर्शिया किस किस का होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 kg का और 3 kg का। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। तो इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा आपका, फिर से वही बात, इस एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी भी a होने वाली है और इसकी भी a ही होने वाली है। तो इसका कितना हो जाएगा बेटा, 2a² प्लस 3a², कितना हो जाएगा बेटा हमारा, 5a²। इसमें कोई डाउट नहीं। अब वही एक्सिस अगर मैं 2 kg से पास करूं तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, वही एक्सिस अगर 2 kg से पास हो रही है तो 2 kg का इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0। इनर्शिया किन किन का आएगा, 1 kg का और 3 kg का। तो 1 kg का कितना आ जाएगा, 1a² और 3 kg का कितना आ जाएगा, 3 into a²। तो इनर्शिया कितना आ गया आपका, 4a²। अगर यही एक्सिस 3 kg से पास हो रही होती तो 3 kg का इनर्शिया 0 हो जाता और बाकी मूलों का इनर्शिया आता। तो कितना आता, 1 into a² प्लस 2 into a²। तो इनर्शिया कितना आ जाएगा बेटा हमारा, 3 into a²। ठीक है। इसी के अंदर में अगर एक्सिस चेंज करना चाहूँ तो एक्सिस कैसे ले सकता हूँ, एक्सिस किसी भी दो मास को क्रॉस करते हुए और इनटू द प्लेन, यानी कोई भी दो मास ले लो, उन दोनों को मिलाते हुए एक्सिस निकलेगी और इसी प्लेन के अंदर रहेगी, इस बार परपेंडिकुलर टू प्लेन नहीं आएगी। ठीक है। तो अगर तीनों मास सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दोनों मास को मिलाने वाली एक्सिस ये भी ले सकते हो इनटू द प्लेन, ये इस प्रकार से घूमेगा, या फिर ये वाली एक्सिस भी ले सकते हो और ये वाली एक्सिस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं ये वाली एक्सिस लूंगा तो इसकी वजह से इनर्शिया और इस मास का इनर्शिया 0 हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि अगर एक्सिस जो है किसी मास से होकर निकलती है तो उसका इनर्शिया कितना हो जाता है, 0। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 0। तो इस मास का कोई इनर्शिया नहीं होगा, इस मास का भी कोई इनर्शिया नहीं होगा। जो इनर्शिया होगा वो इसी मास का होगा। वो इनर्शिया कितना होगा, mr²। r क्या होगा बेटा, इस मास से एक परपेंडिकुलर खींच दो, यही आपका r है। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। अब किसी मास से इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मैं किसी हाथ से परपेंडिकुलर खींच रहा हूं तो वो इसको इस साइड को कहां काटेगा, जस्ट मिड पॉइंट पे, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, a/2। इसमें कोई डाउट नहीं। ये वाली साइड तो आपकी a ही है, आपको r निकालना है। तो बेटा ये हो जाएगा इसका हाइपोटेनस, ये हो जाएगा इसका बेस, और मुझे निकालना है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। शुरुआत का क्वेश्चन देख लो, शुरू के क्वेश्चन मैंने ये सॉल्व करवा दिया है, ठीक है, दोबारा कराना पड़ रहा है। तो मुझे निकालना है परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी r², ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और r निकालना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। तो r विल बी इक्वल टू रूट, हाइपोटेनस है मेरा a यानी a² और बेस है मेरा a/2 यानी a² डिवाइड बाई 4। तो कितना हो जाएगा बेटा ये r, यहाँ से सॉल्व कर लो इसको। सो रूट 4a² माइनस a², 3a² डिवाइड बाई 4, यानी हो जाएगा आपका रूट 3a डिवाइड बाई 2। तो इनर्शिया कितना हो जाएगा आपका, mr² यानी 3a²। अच्छा, ये इसी का स्क्वायर करेंगे तो 3a² डिवाइड बाई 4 हो जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा आपका, 3ma² डिवाइड बाई 4। अब यही एक्सेस आपके यहाँ से निकले तो भी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यही आने वाली है, और यही एक्सेस आपकी इन दोनों मास को मिलाते हुए निकले तो भी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी यही होने वाली है। इसमें कोई डाउट नहीं। मगर यहाँ पर जब मैं अलग अलग मास लेता हूँ तो फिर मुझे अलग अलग आंसर मिलते हैं। जैसे अगर मैं इन दोनों मास की वजह से अब निकालना चाहता हूँ इनर्शिया, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 kg और 3 kg मास का इनर्शिया तो कितना हो जाएगा, 0। जो भी इनर्शिया आना होगा वो सिर्फ 1 किलो मास की वजह से आएगा। ठीक, तो इनर्शिया कितना हो जाएगा, 1 into r²। बेटा r तो चेंज होने वाला है नहीं, r की वैल्यू तो फिर भी क्या रहेगी आपकी,
√3a² डिवाइड बाई 4, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका, इसका स्क्वायर यानी 3a² डिवाइड बाई 4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं यही एक्सिस इन दोनों मास के यहाँ से हटा के इन दोनों मास को मिला के बनाऊं, है ना, तो ये कब आया बेटा इनर्शिया, जब मैं 2 kg और 3 kg को मिला के एक्सिस बनाता हूँ। अब मैंने 1 किलो और 2 kg इन दोनों को मिला के एक्सिस बनाई है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो अभी भी आर ही होने वाली है, मगर इनर्शिया किसकी वजह से आएगा, 3 kg की जगह, तो ये आ जाएगा 3r²। सो 3 इंटू आर स्क्वायर मतलब 3a² डिवाइड बाई 4, यानी 9a² डिवाइड बाई 4। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? अगर मैं यही एक्सिस इन दोनों मासेस को मिला के बनाऊं, इनको 3 kg एंड 1 kg को मिला के बनाऊं, ठीक है, सो 3 kg एंड 1 kg को मिला के अगर मैं एक्सिस बनाता हूं, तो अब इनर्शिया किसकी वजह से आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 kg की वजह से, तो इनर्शिया कितना आ जाएगा आपका 2r²। सो 2r की वैल्यू, r² कितना है आपका 3a² डिवाइड बाई 4, 2 से 4 गया 2 टाइम्स, यानी हो जाएगा आपका 3/2a²। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें एक्सेस कहाँ से मानेंगे बेटा हम, किसी भी एक मास से निकलने, किसी एक मास से गुजरती हुई इनटू द प्लेन। तो कोई एक मास ले लो बेटा, जैसे मान के चलो ये मास ले लिया, तो इससे यहाँ से ऐसे निकलेगी, इस प्रकार से रोटेट होगा और इसी प्लेन के अंदर है। बात समझ में आई? तो इसमें कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, 3। ये भैया इस मास को भी होके निकल सकती है, इस मास को होके भी निकल सकती है और इस मास को होके भी निकल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो फर्क वहां पड़ेगा बस जब मास अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ जब तीनों मास सेम है तो एक ही आंसर आएगा तीनों केस में। तो इसी केस में ले लेते हैं बेटा, इस मास से निकल रही यानी इसका इनर्शिया तो कितना हो गया, 0। इस मास की इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, a/2, और इस मास की इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, a/2। इसमें कोई डाउट नहीं। तो इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा आपका, m a/2 का होल स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा, m a/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ma² डिवाइड बाई 4 प्लस ma² डिवाइड बाई 4। तो 4 एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, 2ma² डिवाइड बाई 4, यानी ma² डिवाइड बाई 2। डन, ठीक है। तो यहाँ तो भैया एक्सिस ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, तीनों बार आंसर यही आने वाला है। यहाँ आपका आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस एक्सिस को 1 kg से होकर निकालूंगा, तो 1 kg का इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0। तो मैंने एक्सिस 1 kg से निकाली है, तो 1 kg का इनर्शिया हो गया 0। 2 kg का इतना हो जाएगा, ये डिस्टेंस a/2 यानी 2 इंटू a/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू a/2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं इसमें? तो इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा आपका, 2a² डिवाइड बाई 4 प्लस 3a² डिवाइड बाई 4। तो कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम लिया तो 5a² डिवाइड बाई 4। इसमें कोई डाउट नहीं। अगर यही एक्सेस आपकी 2 kg से निकल रही होती, है ना, कहाँ से निकल रही होती, 2 kg से निकल रही होती, तो इस 2 kg का इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0। बाकी बच्चा किससे आएगा, 1 kg और 3 kg से, तो कितना आएगा, 1 इंटू a/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू a/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये a² डिवाइड बाई 4 प्लस 3a² डिवाइड बाई 4, यानी 4a² डिवाइड बाई 4 खत्म हुआ, तो इनर्शिया कितना आ जाएगा आपका, a²। इसमें कोई डाउट नहीं। अगर इससे निकलेगी तो कितना आ जाएगा आपका, 1 इंटू a/2 का होल स्क्वायर, डायरेक्टली लिखते हैं 1 इंटू a/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a² डिवाइड बाई 4 प्लस 2a² डिवाइड बाई 4, एलसीएम लिया 4, तो ये हो जाएगा 3a² डिवाइड बाई 4। ठीक है, जैसे हमने ट्रायंगल के क्वेश्चन किए उसी प्रकार हम स्क्वायर के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं, माना अलग अलग मास नहीं लेंगे अपन, ठीक है, वो छोड़ दो टेंशन। अब मान मान के चलते हैं कोई स्क्वायर है जिसका साइड कितना है बेटा, a है, इसके चारों कोनों पर मास कितना रखा है, m ही रखा है, चारों कोनों पर मास कितना है, m रखा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। पहली एक्सिस हम मानते हैं वो कहाँ से निकलेगी, इस स्क्वायर के सेंटर से और परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी कहाँ से निकल रही है बेटा आपकी, ऐसे। तो एक्सिस कैसे होगी आपकी, ऐसे होगी। बात समझ में आ गई, इस सेंटर से निकलती हुई और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। तो इनर्शिया कितना आ जाएगा बेटा, mr²। r क्या होगा बेटा, इस मास से इस एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। डन, ठीक है। तो समझो बात को, चारों मास हैं, इन चारों मास की इसके बीच की डिस्टेंस क्या होने वाली है, सेम ही होने वाली है ना। ये डिस्टेंस हम क्या मान ली, r। तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, 4mr²। भाई इसका mr², इसका mr², इसका mr², इसका mr²,
टोटल कितना हो गया 4mr²। अब मुझे r निकालना है, तो बेटा ये क्या होगा, r क्या होगा मेरा, ये जो मेरा r होगा वो इसके पूरे डायगोनल का हाफ होने वाला है। मतलब ये समझो ना, ये तो इसका डायगोनल यही तो होगा ना, ठीक। अब ये कितना होगा, तो बेटा अगर ये साइड a है तो ये साइड भी a होगी, तो ये पूरा बन रहा है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, तो डायगोनल कितना आ जाएगा इसका, √a² प्लस a², और डिवाइड बाई 2 तो हम लगा ही रहे हैं साथ में साथ, तो r कितना हो जाएगा √2a² डिवाइड बाई 2, यानी हो जाएगा √2a डिवाइड बाई 2। इस 2 को चाहूं तो मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, √2 से √2 खत्म हुआ, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी a डिवाइड बाई √2। तो इनर्शिया कितना आ जाएगा 4mr², यानी a² डिवाइड बाई 2, 2 से 4 गया 2 टाइम्स, यानी 2ma²। इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक। अगली एक्सेस हम मान सकते हैं कि भैया यही स्क्वायर है, चारों कोनों पर मास m है ना, अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। किसी भी एक मास से पास हो रही हो और इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, यानी कोई ये मास मान लो कि इस मास से एक्सिस ऐसे होगी और इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन बन सकते हैं अगर मास अलग अलग हुए तो। मास सेम है तो एक ही आंसर आएगा। तो अगर मान के चलो 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg हुआ तो 4 बार अलग अलग एक्सिस रख के 4 अलग अलग आंसर लाए जा सकते हैं। मास सेम है तो एक ही आंसर आएगा। तो बेटा इस एक्सिस से पास है तो इस मास के थ्रू एक्सिस पास है तो इसका इनर्शिया तो क्या हो गया 0, इसकी वजह से तो कोई इनर्शिया नहीं आएगा। इसकी मास इस मास से इस एक्स के बीच की डिस्टेंस है a, इस मास से इस एक्स के बीच की डिस्टेंस है a, मगर इस मास इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a नहीं है इस बार, ये कितनी है d, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। बात समझ में आ गई। तो इसका कितना हो जाएगा इनर्शिया ma², इसका कितना हो जाएगा इनर्शिया ma², और इसका कितना हो जाएगा md²। d कितना है बेटा, d है आपका √2a², डिवाइड बाई 2 तो हमने इसलिए लगाया था, कितना हो जाएगा √2a²। तो d² मतलब 2a² हो जाएगा, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। तो ये m², 2m², ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 4ma²। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरा जो हमारा एक्सेस है वो कैसे बनाया जा सकता है बेटा, यही हमारा स्क्वायर हो, चारों कोनों पर मास m हो, किसी भी दो मास को होते हुए निकाल रहा हो और इस प्लेन के अंदर ही वो एक्सिस हो। तो कोई भी दो मास ले लो ऐसे प्रकार से, ऐसे हैं तो ये मास हो गया, ये मास हो गया, ये मास और ये मास। तो जब चारों मास सेम है तो सेम ही आएगा। अगर चारों मास अलग अलग है तो ये एक्सिस 4 प्रकार से बनाई जा सकती है, इन दो को मिलाते हुए, इन दो को मिलाते हुए, इन दो को मिलाते हुए और इन दो को मिलाते हुए। बात समझ में आ गई। अभी मास सेम है तो एक ही आंसर आएगा, भले एक्सिस ये हो ये हो ये हो या ये हो। तो बेटा इस मास को और इस मास को तो एक्सिस पास कर रही है तो इसका इनर्शिया कितना हो जाएगा 0, यानी इनर्शिया इन दो मास की वजह से आएगा। और इस मास का इस एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a होगा, इसका भी कितना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस a ही होने वाला है, यानी इसका इनर्शिया ma², दूसरे मास का इनर्शिया ma², यानी टोटल इनर्शिया कितना आ जाएगा आपका 2ma²। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। वही सेम एक्सेस जो है स्क्वायर में और कहां कहां से निकाली जा सकती है, समझो बात को। यही स्क्वायर है जिसके चारों मास कैसे हैं m है, एक्सेस आपकी डायगोनल से भी निकाली जा सकती है। तो इसके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, दो, क्योंकि इसमें दो डायगोनल हैं, एक तो ऐसे और एक ऐसे। मगर जब आपके मास सेम हो ना तो आंसर दोनों डायगोनल में सेम ही आएगा। जब मास अलग अलग हो 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg तो दोनों डायगोनल के लिए अलग अलग आंसर आता है, ठीक है। यहाँ पर तो सेम ही आएगा। तो बेटा ये जो एक्सेस है ये इस मास और इस मास के होके निकल रही है, यानी इन दोनों का इनर्शिया कितना आ गया 0, यानी इनर्शिया इस मास और इस मास की वजह से ही आएगा। तो इनर्शिया कितना हो जाएगा, इस मास की इस वाली एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है r, और इस मास की भी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी r ही होने वाली है। ये r हम अभी भी निकाल के निपटे हैं पिछले वाले क्वेश्चन में। तो कितना होता है बेटा ये a/√2, तो m a/√2 का स्क्वायर यानी a² डिवाइड बाई 2 प्लस a/√2 का स्क्वायर यानी a² डिवाइड बाई 2, ma² डिवाइड बाई 2, ma² डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा हमारा ma²। इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, यही स्क्वायर अगर हम ले लें जिसमें चारों मास कैसे हैं बेटा हमारे m है, ठीक है, और आपका एक्सिस कैसे निकल रहा है, इसको इस प्रकार से निकालते हुए, और ये प्लेन के अंदर है बिल्कुल, इस स्क्वायर को दो पार्ट में डिवाइड करते हुए एक्सिस निकल रही है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन भी कितने बन सकते हैं, दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे।
1 kg 2 kg 3 kg 4 kg बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, अलग अलग आंसर आएगा। इस केस में सेम ही आएगा, भले एक्सिस ऐसे हो या फिर ऐसे हो। ठीक, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे होगी। अब तो चारों से आएगा। इस मास की इस एक्सिस से बीच की डिस्टेंस a/2 होने वाली है, इसकी भी कितनी होगी, a/2 ही होने वाली है। इसकी कितनी होगी, a/2 होने वाली, और इसकी भी कितनी होगी, a/2 होने वाली। तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, m a/2 का होल स्क्वायर। और ये कितनी बार कर दें हम, सीधा सीधा 4 बार कर देना, क्योंकि इसका भी m a/2 का होल स्क्वायर होने वाला है। तो इसको चाहूँ तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 4, 4 से 4 खत्म हुआ, कितना आ जाएगा आपका आंसर, m a स्क्वायर। कब, जब सारे मास कैसे हो, सेम हो। ठीक है।